हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी में स्वागत दोस्तों। तो आज मैं फिर एक बार एमसीक्यू लेकर आया हूं जो आपका बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में के लैबोरेटरी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था। आज का जो पेपर है वो है बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लैब टेक्नीशियन एग्जाम का पेपर है। ठीक है, उसमें से जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं उस पेपर से भी सिलेक्ट करके, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और जो अच्छा क्वेश्चन था मैं वहाँ से सिलेक्ट करके और खुद से फिर टाइप करके फिर आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे जो है बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम में ये मत सोचिए कि उससे बाहर का क्वेश्चन है। यदि आप लोग किसी ने एग्जाम दिया होगा बड़ोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तो आप मिला सकते हैं क्वेश्चन और आंसर मिला सकते हैं। सेम टू सेम वहीं से उठा करके मैं जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा लिया हूँ। ठीक है, और यदि आप लोगों को इसका नकल भी चाहिए, माने जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और उसमें से आप चेक कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं। ठीक है, तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी जैसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जैसे कि DSSB का भी मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा था तो मैं उसको भी इसलिए रोक दिया हूँ कि अब जो है एक ही क्लास में सारा का सारा जो भी क्वेश्चन बचा है कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन करके करवाता हूँ फिर बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाएगा, कि लंबा नहीं बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब एक वीडियो और करके उसको पूरा खत्म कर दूँ। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, अब चलते हैं क्वेश्चन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो इसमें से जो बोला गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए। तो पहला ऑप्शन जो दिया है आपका, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। इसके बाद दिया दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेवी चेन और दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट चेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, यह क्या है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वन, ये क्या है, ये कहाँ से होता है, ये जो है एक टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है कि इंक्रीज स्नोफिल इन स्पूटम सैंपल एसोसिएट विथ, बोला गया कि स्पूटम सैंपल में यदि आपको स्नोफिल इंक्रीज मिलता है तो ये किस कंडीशन में मिलेगा, पायोजेनिक इन्फेक्शन, अस्थमा, इन्फ्लामेटरी कंडीशन या ट्यूबरक्लोसिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थमा के कंडीशन में क्या होता है, स्नोफिल जो होता है ज्यादा क्या होता है, एराइज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। आप सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो प्रैक्टिकल किए हैं वो सभी लोग जानते हैं या थ्योरी अच्छा से पढ़ते होंगे। तो इसमें ये दिया गया है कि ग्लूकोज जो होता है यूरिन में, यदि यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास आउट होता है तो उसको चेक करने के लिए, यूरिन में ग्लूकोज चेक करने के लिए आपको कौन सा टेस्ट करते हैं, पहला क्या है हीट टेस्ट। हीट टेस्ट किस लिए करते हैं, तो यूरिन प्रोटीन के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, यूरिन प्रोटीन के लिए करते हैं। ठीक है, अब क्या है हेज टेस्ट। हेज टेस्ट किस लिए किया जाता है, हेज टेस्ट जो क्या आता है आपका बाइल सॉल्ट के लिए किया जाता है। क्या किस लिए किया जाता है, बाइल सॉल्ट के लिए किया जाता है। कौन सा टेस्ट, हेज टेस्ट। इसके बाद क्या है आपका नीचे में जो दिया है सबसे नीचे, यह है फॉचेस टेस्ट। फॉचेस टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए। किस लिए करते हैं हमको फॉचेस टेस्ट, तो बाइल पिगमेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए, बाइल पिगमेंट के लिए क्या करते हैं, फॉचेस टेस्ट करते हैं। इसके बाद आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट जो है हम लोग किस लिए करते हैं, तो ये करते हैं आपका यूरिन
शुगर के लिए, किस लिए करते हैं, यूरिन शुगर के लिए। कौन सा टेस्ट करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन सा, इसके बाद जो है आपका विटामिन के। तो विटामिन के में क्या है कि विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर, तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर क्या बोला गया है, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। पहला ऑप्शन क्या है, चेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन टू थ्रोम्बिन, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है स्कर्वी, और चौथा क्या है, रिकेट्स। आप सभी लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसके लिए जरूरत होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को सिंथेसिस करने के लिए क्या होता है, विटामिन के की जरूरत पड़ते हैं। आप लोग को यदि याद होगा, यदि आप हमारा वीडियो देखे होंगे, कोआगुलेशन फैक्टर है, कितने फैक्टर है, तो 13 फैक्टर बताए थे, उसमें से 2, 7, 9, 10 क्या क्या बताए थे, 2, 7, 9, 10 ये क्या है, विटामिन के डिपेंडेंट है। इसलिए सेकंड नंबर कौन सा है फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन। पहला क्या है फाइब्रिनोजेन, दूसरा क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसी से आप याद रखिएगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्कर्वी। क्या दिया, स्कर्वी। स्कर्वी किस, कौन सा विटामिन की डिफिशियंसी होने का कारण होता है, ये होता है विटामिन सी के डिफिशियंसी होने का, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं किसको, विटामिन सी को, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिकेट्स। रिकेट्स जो है, रिकेट्स क्या होता है, किससे होता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी होने का, तो ये होता है रिकेट्स विटामिन डी के डेफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है खास करके किसमें, तो चिल्ड्रेन में। किसमें होता है, चिल्ड्रेन में। इसमें दो कंडीशन आता है, विटामिन डी यदि चिल्ड्रेन में कमी होता है, डिफिशिएंसी होता है, तो उसको रिकेट्स बोला जाता है। और यदि एडल्ट पर्सन में यदि विटामिन डी की डिफिशिएंसी होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या दिक्कत आता है, उसको आता है ऑस्टियोमलेशिया में। दैट मीन्स बोन का जो है आपका मजबूती कम होती है, उसको कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लास्ट में जो है इसका आंसर भी दिया हुआ है। यदि आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहेंगे, ठीक है, तो इसके लिए मैं कोई पेमेंट पैसा वैसा नहीं लूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप ले सकते हैं, अथवा आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जारी किया गया है, उससे मैसेज करके वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, द बेसिक यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ, बोला गया है कि बेसिक यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन कंपोज्ड ऑफ, जो बेसिक यूनिट क्या है इम्यूनोग्लोबिन का, जो इससे वो बनता है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला गया है कि 2 आइडेंटिकल हेवी चेन एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2 डिफरेंट हेवी चेन एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, 2 डिफरेंट हेवी एंड 2 डिफरेंट लाइट चेन। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप एक एंटीबॉडी को देखे होंगे तो साइज किस शेप का रहता है, ऐसे रहता है, इस शेप का रहता है एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 लाइट चेन, तो इसमें क्या होता है, इस शेप का जो क्या होता है आपका एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका, इसका शेप होता है ऐसे होता है, देखिएगा आप, यदि एंटीबॉडी का शेप आप गूगल पर सर्च मार के देखिएगा, इस टाइप का आपका बना रहता है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का बना रहता है।
इसमें क्या होता है, ये नीचे वाले जो पोर्शन होता है ये क्या होता है आपका हेवी चेन होता है। क्या होता है, नीचे वाले पोर्शन हेवी चेन होते हैं, और आपका ये जो पोर्शन होते हैं ये वाले जो पोर्शन होता है आपका, ये जो होता है आपका लाइट चेन होता है। क्या होता है, ये लाइट चेन होता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें बता दो आप, जस्ट आपका ये जो होता है आपका यहाँ पे ये जो होता है, ये जो टॉप ऊपर वाला जो स्टेज है, ये लास्ट वाली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीजन एंटीबॉडी साइट। क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट बोलते हैं। किसको, इसको। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग, इसमें जो होता है, ये जो आप देखें 2 लेयर है, इसमें एक लेयर है, एक लेयर है, ये जो बीच में ज्वाइंट जो है, इस किस बॉन्ड के द्वारा ये ज्वाइंट होता है, ये होता है आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपका एंटीबॉडी है। जस्ट मैं स्ट्रक्चरली हिंट्स दे दिया कि ये चीज होता है। ठीक है, तो आप इसको जिस दिन मैं इसका एंटीबॉडी का क्लास लूंगा उस दिन मैं पूरा डिटेल्स कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या क्या बताया, ये जो है ऊपर का आपका, ये है आपका एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर जिससे बॉन्ड रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं, जिसको उसके द्वारा क्या होता है दोनों बाइंडिंग रहता है। और नीचे वाला ये पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेवी चेन बोलते हैं। ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज का है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंटीबॉडी से भी। ठीक है, कौन सा एंटीबॉडी जो है आपका प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है आपका पास आउट होता है। ठीक है, और भी यदि यहाँ से क्वेश्चन लिया जाए तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आईजीजी, ये जो होता है क्या होता है आई, इसमें जो होता है टोटल कितने तरह के होते हैं एंटीबॉडी, एक होता है आईजीजी। ठीक है, एक क्या होता है आईजीएम। ठीक है, और क्या होता है आईजीए, और क्या होता है आईजीडी। ठीक है, और एक क्या होता है आईजीई होता है ये। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्या होते हैं एंटीबॉडी होते हैं। क्या होता है एंटीबॉडी, इस 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कौन सा कितना परसेंटेज रहती है मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, मोलिकुलर वेट सब जो भी है उसका डिटेल्स बाद में बताऊंगा। तो ये जो होता है आईजीजी हमारे शरीर में जो होता है कितना परसेंटेज होता है, ये हमारे शरीर में 80% आपको पाया जाएगा, जिसमें कि ये क्या होता है मोनोमर होता है। क्या होता है मोनोमर होता है। ठीक है, इसके बाद आईजीएम क्या है, आईजीएम पेंटामर होता है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका हमारे शरीर में 13% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आईजीडी। आईजीडी क्या है हमारे शरीर में, आईजीडी सॉरी ये आईजीए है। ठीक है, आईजीए हमारे शरीर में कितना 6% आपको देखने को मिलेगा। और ये जो होता है 1 2 3 डैमर इन सेक्रेशन होता है। ठीक है, और जैसे कि इसका जो शेप जो है बाद में जब क्लास लूंगा उसमें बता दूंगा। और आईजीडी क्या होता है, आईजीडी आपका हमारे शरीर में मात्र 1% पाया जाता है, और ये जो होता है मोनोमर होता है। और इसके बाद क्या है आईजीई हमारे शरीर में कितना होता है 0.02% होता है, और ये भी क्या है मोनोमर है। क्या है मोनोमर है। ठीक है, तो याद रखिए इतना सारा हुआ। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया हुआ है, आंसर तो अब नीचे चला गया। ठीक है, मैं शो करने की कोशिश करता हूँ एक पेज में, है ना, ये शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि द हार्मोन दैट रेगुलेट मिनरल्स लेवल इन द बॉडी। ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं वह जो है कौन सा हार्मोन के द्वारा जो होता है बैलेंस होता है, यानी रेगुलेट होता है। ठीक है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है या कंट्रोल होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है आप नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर 1 में दिया है टेस्टोस्टेरोन, बी सी में दिया है एस्ट्रोजन, सॉरी बी होगा यहाँ पे, ठीक है। सी में दिया है प्रोजेस्टेरोन और डी में दिया है अल्डोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अल्डोस्टेरोन, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो होता है मिनरल्स जो होते हैं कंट्रोल होता है, ठीक है, रेगुलेट होता है जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ डेफिशिएंसी ऑफ, इससे पूछा गया कि एनीमिया जो होता है किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन, कैल्शियम, रेटिनॉल, किसकी वजह से होता है आप सभी लोग जानते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, डेफिशिएंसी के ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज एनीमिया, ठीक है। ग्लोबिन जो है उसी का पार्ट है, तोड़ के बताया गया, और कैल्शियम जो होता है एनीमिया का पार्ट नहीं है। और रेटिनॉल, रेटिनॉल का मैं बता दूं, मैं आपका जब इससे पहले विटामिन का चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें भी आपको बार बार बताया था कि रेटिनॉल जो होता है किस विटामिन का नाम है। तो यदि आप लोगों को याद होगा तो आप हमें बता सकते हैं, नहीं तो मैं तो बताने वाला हूँ। तो रेटिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, और भी दूसरा नाम से जानते हैं, रेटिनॉलिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेटिनॉलिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया जो फीवर है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, क्यूलिसाइन मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, या एडिस मॉस्किटो, या मानसोमिया मॉस्किटो। तो यह किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो इसका राइट आंसर जो होता है एडिस मॉस्किटो, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, चिकनगुनिया फीवर जो होता है ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, या क्वांटरनरी स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए थायमिन, ऑप्शन नंबर बी नियासिन, ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड, एंड ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें से कौन सा है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप का नहीं है, या तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं है बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है ये, बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, या तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन नहीं है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। इसके बाद अब आता है कि थायमिन की कौन सा विटामिन को बोलते हैं, ठीक है। थायमिन जो होता है किस विटामिन को बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं। नियासिन कौन सा विटामिन को बोलते हैं, तो विटामिन B3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। इसके बाद क्या है, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड किस विटामिन को बोलते हैं हम लोग, तो फोलिक एसिड जो बोलते हैं विटामिन B9 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोलिक एसिड बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और इसकी डिफिशियंसी क्या होता है, इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है, ये सारे भी चीज भी याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि विटामिन से अक्सर हर एक एग्जाम में, यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो मैक्सिमम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका DSSP का यदि क्वेश्चन पेपर, लैब टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर करवाए हैं आप वहां भी देख सकते हैं उठा करके। अभी लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं उसमें भी देखेंगे आप, ठीक है। और अभी ये जो है और NCL का जो क्वेश्चन पेपर करवाया है उसमें भी आप देखे होंगे, उसमें भी पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको
रेलवे का करवाया था क्वेश्चन पेपर, उसमें भी पूछा गया था। तो मैं इस कहने का मतलब यह है कि हर एक एग्जाम में आपको विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 1 से 2 मार्क आपको पक्का है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, आप याद रख लीजिए, बस 1 नंबर आपका फिक्स है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि डायबिटीज मेलिटस ऑकर्स ड्यू टू, पूछा गया कि डायबिटीज मेलिटस जो है किसके द्वारा ऑकर्स होता है। इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, देख लेते हैं आगे बढ़ के। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ क्या है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, इंक्रीज ब्लड यूरिया लेवल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, डिक्रीज यूरिया लेवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इंक्रीज ब्लड शुगर होने के कारण क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 12। 12 नंबर में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ हार्ट अटैक, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, मैरिस्मस। इसमें से कौन सा नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो है आपका इससे रिलेटेड नहीं है, किससे, तो हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो डिफिशिएंसी ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण होता है। मैरिस्मस एक डिजीज का नाम हो जाता है, ठीक है। इसकी ये किस कारण से होता है, डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से ये होता है, मैरिस्मस जो होता है किसके कारण से, तो डिफिशिएंसी ऑफ आपका विटामिन नहीं, ये मैरिस्मस जो होता है प्रोटीन के डिफिशिएंसी होने के कारण क्या होता है, जिसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन के कारण क्या होता है, मैरिस्मस होता है। और एक टर्म होता है क्वासियोरकर, ठीक है। क्वासियोरकर भी डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण ही होता है, बट ये दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। जब आपको प्रोटीन का चैप्टर में करवाऊंगा तो वहाँ पे या तो अलग से मैं इसको डिटेल्स में बता दूंगा कि मैरिस्मस में और क्वासियोरकर में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज, और ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर डी हाइपरलिपिडेमिया। इसमें से कौन सा है ऐसा जो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है। क्या जानना पड़ेगा उससे पहले कि कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये अंतर आपको जानना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इसमें से कौन सा क्या है कम्युनिकेबल डिजीज है। यदि मैं बता दूंगा डायरेक्ट आंसर तो आपको इसमें क्या पता चलेगा, सिर्फ आप ये पता करे चल जाएगा कि इस ऑप्शन में आपको कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और बाद बाकी यदि क्वेश्चन आपको अलग टाइप से या अलग ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ कम्युनिकेबल डिजीज क्या है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा, जो डिजीज वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है कॉज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि आसानी से क्या होता है स्प्रेड होता है। जैसे बोलते हैं अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कोरोना पकड़ लीजिए। कोरोना क्या था, एक तरह से वायरल इन्फेक्शन चल रहा था, जो इजीली क्या हो रहा था, स्प्रेड होते जा रहा था, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में स्प्रेड होते जा रहा था, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड के थ्रू क्या होता है आपका एक दूसरे के इन्फेक्शन होते जा रहा था, ठीक है। चाहे आपका बॉडी फ्लूइड से हो या ब्लड प्रोडक्ट से हो या इंसेक्ट से हो या थ्रू एयर से हो, ठीक है। तो इसके थ्रू जो होता है, आप जिसे बोले क्या क्या बोले, बॉडी फ्लूइड, ब्लड प्रोडक्ट, इंसेक्ट बाइट्स या अदर, जैसे कि थ्रू एयर के थ्रू जो होता है, जो डिजीज आपका ट्रांसमिशन होता है या वन पर्सन टू अदर पर्सन क्या होता है स्प्रेड करता है, उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि आपको
वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या तो स्प्रेड होता है इंसेक्ट बाइट के द्वारा, या तो बॉडी फ्लूइड के द्वारा, या तो ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा, या थ्रू एयर के द्वारा। कौन सा ऐसा इसमें से डिजीज है जो आपका स्प्रेड होता है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये है आपका राइट आंसर। ये क्या होता है आपका मक्खी के द्वारा क्या होता है, सॉरी मक्खी बोल रहे हैं, आपका मॉस्क्यूटो के द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसमिट होते हैं मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया का फिर क्या क्या होता है, अलग अलग टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, वैसे तो 5 टाइप का रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ है, वैसे जो मेनली होता है 4 होता है। कौन कौन सा है 4? तो प्लाज्मोडियम क्या है, फैल्सीफेरम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, और क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये चारों का चारों स्पेसीज जो है किसका है, मलेरिया का है। अब मैं बता दूं कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज ठीक उसका उल्टा होगा, जो क्या होता है आपका इली ये जो है डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता है वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज हुआ। ठीक है, तो डायबिटीज आपको कोई थ्रू माने एयर के कांटेक्ट में रहने से, या क्या होता है आपका वायरस से या बैक्टीरिया से क्या होता है, डायबिटीज किसी को नहीं होता है। हाइपरटेंशन भी नहीं होता है और हाइपरलिपिडेमिया भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये सब तीनों क्या हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एनी सब्सटेंस दैट इंटरैक्ट विथ एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज। यहां पूछा गया है कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो एंटीबॉडीज से इंटरैक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंटीबॉडी से कौन इंटरैक्ट होगा भाई? एंटीबॉडी तो होगा नहीं, इम्यूनोजेंस तो होगा नहीं, एथ्रोसाइट तो होगा नहीं, एक और कौन है जो एक और जो है क्या है, एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी का सबसे अच्छे दोस्त है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सबसे अच्छे दोस्त बोलते हैं, क्योंकि एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ ही बाइंडिंग करता है। ठीक है, किसके साथ करता है? तो एंटीजन, जैसे अभी एंटीबॉडी का एक फिगर बताया था, आउटलुक बताया था मैंने, उसको क्या बोला, उसमें क्या बताया था कि एंटीबॉडी का ये जो पोर्शन होता है यहाँ, ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ बोला गया एनी सब्सटेंस दैट इंटरेक्ट विथ एंटीबॉडी आर कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद क्या, आयरन इज एन इम्पोर्टेंट, 15 में क्या, आयरन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। आयरन किसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है? हीमोग्लोबिन, सेरेब्रोस्प्लाज्मिन, ट्रांसफेरेज, ट्रांसएमिनेज। इसमें कौन सा है, किसका इंपोर्टेंट कंपोनेंट है? तो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन जो है सबसे इंपोर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड नंबर में दिया है सेरुलोप्लाज्मिन। तो भैया आपको कभी कभी इसके बारे में बता दूं, क्योंकि कभी पूछ देगा तो फिर आपको जो है मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका एक सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, ये प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन से बना नहीं होता है भैया। ये जो क्या है, एक सेरुलोप्लाज्मिन जो क्या है, एक प्रोटीन है। क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कहाँ पे क्या होता है, बनता है। ये बनता है कहाँ पे, लीवर में बनता है। कहाँ पे, हमारे लीवर में बनता है। कौन सा, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, और इसका जो मेन काम यदि पूछ दिया जाए तो मेन काम क्या होता है सेरुलोप्लाज्मिन का? तो ये क्या करता है, कॉपर को कैरी करता है। ठीक है, कॉपर को क्या करता है, 60 से 90% तक ये क्या करता है, कॉपर को कैरी करता है। कहाँ पे, तो ब्लड में। ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रांसफेरेज। ये भी आप जानते हैं, ट्रांसफेरेज क्या है, ये एक एंजाइम है जो कहाँ से सेक्रेशन होता है, ये भी क्या होता है, लीवर से सेक्रेशन होता है। इसके बाद क्या है भैया, ये ट्रांसफेरेज था, और ये क्या है, ट्रांसएमिनेज। ये भी क्या है, लीवर का एंजाइम है। ठीक है, ये भी कहाँ से सेक्रेशन होता है, तो लीवर से होता है। ठीक है, जैसे ही डैमेज होगा लीवर से, वहां से क्या होता है, ट्रांसएमिनेज, ट्रांसफेरेज, ये दोनों एंजाइम जो है
रिलीज होने लगता है अधिक से अधिक मात्रा में, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि आप इलाजा टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, यहाँ पर ऑफ होगा, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन, हेपेटाइटिस, इसके बाद क्या है, डायबिटीज एंड एड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्स इज द राइट आंसर। एड्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, इलाजा टेस्ट करते हैं। ये सबसे बेटर क्या है, मेथड है टेस्ट करने का। और क्या, एक और ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी में देखे थे आप, हेपाटाइटिस दिया था, ठीक है। तो हेपाटाइटिस का भी करते हैं इलाजा के द्वारा। किसके द्वारा, इलाजा के द्वारा हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एड्स का ही करते हैं, तो हेपेटाइटिस का भी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते, हेपेटाइटिस से भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि मेनली कैटेगोराइज नहीं किया गया है। तो क्या है कि हेपेटाइटिस को भी इलाजा के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगोराइज नहीं किया जाता, क्योंकि हेपेटाइटिस का 3 तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, सॉरी हेपेटाइटिस बी और सी, ये दोनों मोस्ट कॉमनली हम लोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसको दोनों को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे कैटेगराइज नहीं दिया था हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी, इसीलिए इसका मेन आंसर यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, एड्स दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 17। तो आज मैं यहीं पे लास्ट कर दूंगा 17 पे। क्वेश्चन अभी बहुत है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो है आपका 44 है, ठीक है। तो मैं कल जो है पूरा करवा दूंगा, जो बात बाकी जो बचेगा, ठीक है। तो आज मैं 17 करके लास्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 17 नंबर क्वेश्चन जो है, सेवेंटीन नंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मेजर मिनरल्स। इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिनरल्स जो है मेजर मिनरल्स है के रूप में हम लोग देखते हैं। इसमें से जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया, उसमें से कौन सा मेजर मिनरल्स है। ऑप्शन ए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी कॉपर, कैल्शियम, सोडियम। ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन, ये क्या है, जो ऑप्शन दिया उसमें से जो है मेजर मिनरल्स है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे करवाते रहूँ, ठीक है, और नया नया वीडियो लाते रहूँ। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, जो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ये सब बोलना ना पड़ेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।